सवाल नंबर 1, लव मैरिज करने पर सरकार कितने पैसे देती है? सवाल नंबर 2, लव मैरिज टूटने का प्रमुख कारण क्या होता है? सवाल नंबर 3, लव मैरिज में प्यार कम क्यों होने लगता है? सवाल नंबर 4, लव मैरिज करने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? सवाल नंबर 5, लव मैरिज क्या होती है और क्यों करनी चाहिए? सवाल नंबर 6, लव मैरिज करने के क्या नुकसान होते हैं? सवाल नंबर 1, लव मैरिज क्या है और क्यों करनी चाहिए? दरअसल लव मैरिज एक तरह की शादी होती है जिसमें आप खुद अपना जीवन साथी चुनते हैं। आप किसी से प्रेम करते हैं और उसी से शादी का फैसला करते हैं। इस तरह की शादी में माता-पिता की सहमति मिल भी सकती है और नहीं भी। भारत में लव मैरिज की शुरुआत 70 के दशक से हुई और समय के साथ लोग अरेंज मैरिज से लव मैरिज की तरफ बढ़ने लगे। सवाल नंबर 2, लव मैरिज करने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? दरअसल इसके कई फ़ायदे होते हैं, जैसे कि नंबर 1, पार्टनर चुनने की आज़ादी होती है। जहाँ कुछ साल पहले तक लव मैरिज के बारे में सोचना भी मुश्किल था, वहीं आज लोग समाज के नियम चैलेंज करते हुए खुद आगे बढ़कर अपने पार्टनर चुन रहे हैं। जब आप किसी से लव मैरिज करते हैं तो आपके अंदर अपने भविष्य को लेकर ज़्यादा विश्वास और सुरक्षा होती है, जो एक कामयाब शादीशुदा जीवन के लिए ज़रूरी है। नंबर 2, आप एक दूसरे को जानते और समझते हैं। लव मैरिज का मतलब यही है कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते और पसंद करते हैं। आप अपनी पसंद और नापसंद का ख्याल रखते हुए ही किसी को पसंद करते हैं। साथ ही आप अपने पार्टनर की ज़्यादातर अच्छी बुरी बातों को अपना चुके होते हैं। ऐसे में शादी के बाद आपके पार्टनर के किसी अलग पहलू को देखने की संभावना कम ही रह जाती है। आप अपने भविष्य को लेकर बेहद साफ होते हैं, इससे समझौता करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नंबर 3, लव मैरिज में घबराहट नहीं होती है। जब आप शादी से पहले ही अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, तो आपको यह डर नहीं रहता कि शादी के बाद प्यार होगा या फिर नहीं होगा। आपको शादी से पहले या शादी के बाद किसी भी तरह की घबराहट महसूस नहीं होती है। नंबर 4, लव मैरिज में दायरे नहीं होते हैं। आप किसी से उसकी जात, धर्म या शहर पूछकर शादी नहीं करते। प्यार आप व्यक्ति के गुणों से करते हैं, इसलिए लव मैरिज किसी क्रांति से कम नहीं है। आपने केवल शादी करते हैं, बल्कि शादी से जुड़े सभी सामाजिक दायरों और गैर जरूरी रस्मों का खंडन करते हैं। शादी भले ही आपके लिए निजी हो, लेकिन आप इस कदम से एक बेहतर समाज बनाने में अपना योगदान देते हैं। नंबर 5, लव मैरिज में खुशहाल जीवन होता है। विवाह में सबसे ज़रूरी प्यार होता है। दो लोगों में प्यार और आपसी समझ हो तो ज़िंदगी आसान और खुशहाल हो जाती है। समय के साथ प्यार बढ़ता जाता है और आपको इस बात का पछतावा नहीं रहता कि आपने अपने सोलमेट से शादी करने का मौका छोड़ दिया। सवाल नंबर 3, लव मैरिज में प्यार कम क्यों होने लगता है? दरअसल लव मैरिज करने वाले जोड़ों के मन में प्यार कम होने का डर बना रहता है, खासकर तब जब उनके बीच प्यार की सबसे अहम वजह किसी का आकर्षण व उम्मीद से जुड़ा हो। ऐसे में साथी इस बात को लेकर असुरक्षित महसूस करने लगते हैं कि रिश्ते में वो आकर्षण खत्म होने पर साथी के प्यार में भी कमी हो सकती है। साथ ही अगर वो शादी के बाद अपने साथी की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाएंगे तो भी उनके साथी का आकर्षण धीरे धीरे उनकी तरफ से कम हो सकता है। सवाल नंबर 4, लव मैरिज टूटने का प्रमुख कारण क्या होता है? दरअसल इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि नंबर 1, बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाना। शादी से पहले तक कपल एक दूसरे को काफ़ी समय देते हैं और शादी के बाद भी एक दूसरे से यही उम्मीद करते हैं। लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज, शादी के बाद चीज़ें बदल ही जाती हैं। अरेंज मैरिज में समझौता करना आसान होता है, लेकिन लव मैरिज में जब यह उम्मीदें टूटती हैं तो बहुत झटका लगता है। ऐसा लगने लगता है जैसे कि शादी से प्यार खत्म हो गया है। दूरियां ज़्यादा बढ़ जाने पर रिश्ता खत्म होने की संभावना भी बढ़ जाती है। नंबर 2, बड़ों का पूरी तरह से साथ ना मिलना। अक्सर जब लोग किसी से प्यार करते हैं तो रात दिन उसी के सपने देखने लगते हैं। वो सही गलत का अंतर भी समझना भूल जाता है। समाज में आज भी कई लोग लव मैरिज को अच्छी नज़रों से नहीं देखते हैं। लड़के या लड़की की जिद में आकर वो इस रिश्ते के लिए मंजूरी दे भी देते हैं तो भी इसे दिल से स्वीकार नहीं कर पाते हैं। मर्जी के बिना शादी करने से बड़ों का साथ उस तरह नहीं महसूस होता जैसा कि अरेंज मैरिज में। लव मैरिज में शादी के बाद की मुश्किलें लोग खुलकर अपने पेरेंट्स या बड़ों से शेयर नहीं कर पाते और अकेले अकेले ही इस दबाव को झेलते हैं। नंबर 3, सम्मान की कमी। पति और पत्नी को एक दूसरे का सम्मान करना जरूरी है। लव मैरिज में यह एक दिक्कत सबसे ज़्यादा होती है। इसमें कपल एक दूसरे को पहले से जानते हैं। दोस्ती के दौरान वो एक दूसरे से बहुत खुल जाते हैं और शादी के बाद भी वो अपने पार्टनर के साथ दोस्त की तरह ही व्यवहार करता है। एक हद तक यह ठीक रहता है, लेकिन अक्सर एक समय के बाद आपसी लड़ाई बढ़ जाती है और बात एक दूसरे से अलग होने पर ख़त्म होती है। नंबर 4, जल्दबाजी में शादी का फैसला। लव मैरिज करना कोई गलत काम नहीं है, लेकिन यह फैसला दो जिंदगियों से जुड़ा होता है। जब लोग जल्दबाजी में आकर शादी का फैसला करते हैं
तो वो यह गलती कर बैठते हैं। पार्टनर को पूरी तरह से जानने समझने के बाद ही शादी का फैसला करना चाहिए। अक्सर लोग आकर्षण को प्यार समझकर शादी का फैसला करते हैं, लेकिन इसका एहसास उन्हें शादी के बाद होता है। ऐसी स्थिति में शादी बहुत दिनों तक नहीं चल पाती है। सवाल नंबर 5, लव मैरिज करने पर सरकार कितने पैसे देती है? वैसे यदि कोई दंपत्ति इंटरकास्ट मैरिज करते हैं तो दंपत्ति को प्रोत्साहन के रूप में 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। सरकार के अनुसार यदि कोई अंतर्राज्यीय विवाह करता है तब उसको सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जाएगी। आर्थिक मदद के लिए भारत सरकार ने 2013 में एक योजना शुरू की थी। यह योजना आर्थिक मदद डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज के तहत दी जाएगी। इस कानून के तहत लड़का दलित हो या फिर लड़की दलित हो, दोनों ही मामलों में आर्थिक मदद दी जाएगी। इस राशि को लेने की कुछ शर्तें होती है, जैसे दंपत्ति में से किसी एक का दलित होना अनिवार्य है और उनमें से दूसरे का दूसरे समुदाय का होना अनिवार्य है। जो विवाह हुआ है वह विवाह संस्कार हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है। नव दंपत्ति को ही यह स्कीम दी जाएगी। यदि आप दूसरा विवाह करता है तो यह आपको नहीं दिया जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन को 1 साल के भीतर आपको अपना आवेदन भेजना है। सवाल नंबर 6, लव मैरिज करने के क्या नुकसान होते हैं? दरअसल लव मैरिज के लिए अगर परिवार वाले मान जाए तो इसमें कपल को कोई परेशानी नहीं होती है। वहीं अगर परिवार वाले नहीं मानते हैं तो फिर यहाँ से कपल के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। कई बार तो उन्हें परिवार के खिलाफ भी जाना पड़ सकता है, खासकर तब जब शादी दूसरी जाति या धर्म का होती है। ऐसे में समाज के डर से परिवार, दोस्त व रिश्तेदार भी दूरी बना लेते हैं। इसे लव मैरिज का सबसे बड़ा नुकसान माना जा सकता है। इसके अलावा लव मैरिज को लेकर लड़का और लड़की दोनों के परिवार के बीच मनमुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है। इस प्रकार की शादी में कपल के परिवार एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जान रहे होते हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे से अधिक उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं। वहीं अगर उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो फिर ऐसे में मनमुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है।